अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वैक्सीनेशन की बात फैल रही है, चल रही है। अमीर शरीयत दामत बरकातहुम की तरफ से भी अब चंद दिन पहले लगवाने का ऐलान आ गया। लगाना या नहीं लगाना, इसे इस बात से हटकर मैं सिर्फ़ एक हकीकत सामने लाना चाह रहा हूँ, जो मीडिया ही की ज़बानी आप सुनेंगे। बहुत सारे लोग जो जम कर तायीद में लगे हुए हैं, वो इस बात को ज़रा गौर से इस रिपोर्ट को सुन लें और समझें, थोड़ा क्या है क्या नहीं है समझें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप उन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं जिन्होंने भारत में रहते हुए कोरोना के टीके की खोज की? क्या आपने उनका अभी तक चेहरा देखा है? क्या आपने उनका अभी तक चेहरा देखा है? क्या आपने उनका अभी तक चेहरा देखा है? जिस तरह से मंगलयान के छोड़े जाते समय प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों के साथ घुल मिल रहे थे और उनका चेहरा देखा था। आपसे कहा गया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने टीके की खोज की है, लेकिन उन भारतीय वैज्ञानिकों का जिक्र तो मन की बात तक में नहीं मिलता है। इसी के साथ आपको बताया गया कि भारतीय कंपनियों ने टीके की खोज की है। इसमें भी अब साफ हो गया है कि सीरम कंपनी ने टीके की खोज नहीं की है, वो दूसरे की खोज के आधार पर टीका बना रही है। अब बच गई कोवैक्सीन बनाने वाली भारतीय बायोटेक कंपनी। इस भारतीय कंपनी का टीका क्यों नहीं कोविशील्ड की तरह उपलब्ध है, और कई जगहों पर तो उपलब्ध भी नहीं है। रुकिए, हर बात में वन नेशन एक ही भाषण के तहत बार बार एक नेशन वन राशन, वन नेशन एक टैक्स की बात करने वाली मोदी सरकार वन नेशन में एक टीका एक दाम की बात करना भूल गई है। यही नहीं, टीके की खरीद की नीति ऐसी बनाई है कि लगता है कि वन नेशन नहीं, वन नेशन में हर स्टेट अपने आप में एक नेशन है और वो अपना ग्लोबल टेंडर निकाले और खरीद लाए। इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बताया गया। लेकिन अब इसकी पोल हर स्तर पर खुलती जा रही है, दुनिया में भी और देश के भीतर भी। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि टीका की खरीद और वितरण से नीति का सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए। पिछली सुनवाई में ही अदालत का संदेह गहरा हो गया था, जब कोर्ट ने सिर्फ इतना समझना चाहा कि उस नीति का आधार क्या है कि एक ही कंपनी से केंद्र सस्ते दामों में टीका खरीद रहा है, राज्य अलग दाम में और प्राइवेट कंपनियां अलग दाम में। कोर्ट ने कहा कि हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं कि इसकी समझ किस आधार पर तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार ने 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के टीका देने की जो नीति बनाई है, उसका कोई तार्किक आधार नहीं लगता है, यानी बिना सोचे समझे बनाई गई ये नीति लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार ने 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के टीका देने की जो नीति बनाई है, उसका कोई तार्किक आधार नहीं लगता है, यानी बिना सोचे समझे बनाई गई ये नीति लगती है। भारत में महामारी के 1.5 साल से अधिक अरसा हो चुका है। इतने लोग मर गए और बहुत सारे लोग मार दिए गए। इतने लोग मर गए और बहुत सारे लोग मार दिए गए। इतने लोग मर गए और बहुत सारे लोग मार दिए गए। तोता रटन की तरफ बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है, लेकिन अदालत और जनता देख रही है कि हर जगह टीका केंद्र बंद होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक की खरीद कैसे हुई, इसकी सारी जानकारी पेश कीजिए। कोर्ट ने टीका अभियान की पूरी नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सरकार बताए कि पहले 3 चरणों में आबादी के कितने प्रतिशत पात्र लोगों को टीका दिया जा चुका है। देखा आपने, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिस सुप्रीम कोर्ट को हम कुछ साल से देख रहे हैं क्या रवैया हुकूमत और उसका है। तो वही सुप्रीम कोर्ट जो हुकूमत की अगर कहा जाए तो तायीद करती है या उसके फ़ैसलों को हाँ में हाँ मिलाती है, तो वही सुप्रीम कोर्ट जब इतनी डांट हुकूमत को दी है, तो ज़ाहिर बात है इससे और ज़्यादा ही बात संजीदा होगी। उसका कुछ हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। अब आगे इस वीडियो में आप देखें
और ख़ुसूसन वो लोग देखें जो आंख बंद करके तायीद और इसके अच्छा होने और ये होने में दिल और ज़ुबान दोनों तरह से मान कर कह रहे हैं। हाँ, बाज़ लोग ज़बानी कह रहे हैं, कहना ही पड़ता है, अगर हमसे भी कहें तो ज़बानी कहना ही पड़ता है, जो हुकूमत है उसकी बात मानना ही पड़ता है। लेकिन जो दिल से यकीन कर बैठे हैं वो लोग देखें कि जब वैक्सीन शॉर्ट पड़ रही है तो सेकेंड डोज के मामले में इन्होंने क्या कर दिया। तो सुनिए इसी रिपोर्ट में के अंदर 44 साल से उम्र के लोगों के लिए ही टीका नहीं है। जिन्हें पहला डोज लगा था उन्हें दूसरे डोज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। अचानक दूसरे डोज का गैप बढ़ा दिया जाता है कि 3 महीने के अंतराल पर दूसरा डोज लिया जा सकेगा। जिस टीके को भारतीय कहा जा रहा था, कोवैक्सीन का पता ही नहीं है कुछ। कंपनी दावा करती है लेकिन लोग टीके का इंतजार करने लग जाते हैं। नाज़रीन, आप इस पूरी वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, इस पूरी रिपोर्ट को आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको एक अजीब बात सुनाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये जो वैक्सीन दी जा रही है ये WHO की लिस्ट में नहीं है, यानी WHO की तरफ से अप्रूव भी नहीं है। ये उन्हीं की ज़बानी सुनिए आप। कहते हैं ना कि जब हक़ सामने लाना होता है तो उन्हीं की ज़बान से लाया जाता है। तो आप सुनिए, और इस वीडियो की भी मैं पूरी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। इस डिबेट को जाकर आप देखिए कि ये ख़ुद आपस में कैसे लड़ रहे हैं। अब इन चीज़ों को देखकर हमें समझना चाहिए, और जैसा कि मैं पहले भी बताया कि अक्लमंद के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। हम लोग तैयार है, हमारे पास सब रिकॉर्ड है। कोवैक्सीन कोरोना का ही वैक्सीनेशन है सर? क्या कोवैक्सीन अभी तक WHO की लिस्ट पर है? हम लोग तैयार है, हमारे पास सब रिकॉर्ड है। कोवैक्सीन कोरोना का ही वैक्सीनेशन है सर? क्या कोवैक्सीन अभी तक WHO की लिस्ट पर है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सबको ये समझना पड़ेगा। आपने कहा कि उनकी दवा नहीं है WHO की लिस्ट पर, वैसे ही अभी कोवैक्सीन भी नहीं है, लेकिन हम कोवैक्सीन वैक्सीनेशन दे रहे हैं ना अपने देश के नागरिकों को। आज के तारीख में कल ही देखो आपने रिकॉर्ड चालू किया है। the nation by not telling. International